हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। आज हम करने जा रहे हैं कंपैरिजन टेबल बिटवीन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स करवाया था और उससे पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ये सब टाइप्स हैं स्टैटिस्टिक्स के, ठीक है। तो आज हम करने जा रहे हैं कि क्या कंपैरिजन है बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। कंपैरिजन टेबल बिटवीन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। एस्पेक्ट्स डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, पहला डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर है डेफिनेशन, एस्पेक्ट्स के अंदर है डेफिनेशन। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता है कि मेथड यूज टू समराइज, ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट डेटा क्लियरली। जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसमें ये मेथड यूज होता है जिसमें हम डेटा को समराइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और प्रेजेंट करते हैं। लेकिन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, मेथड यूज टू मेक प्रेडिक्शंस, इन्फ्रेंसेस एंड और जनरलाइजेशन अबाउट अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सैम्पल। वो कह रहा है कि मेथड यूज़ होता है किसमें, जिसमें हम प्रेडिक्शन करते हैं, इन्फ्रेंसेस निकालते हैं या जनरलाइजेशन करते हैं ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम बेस्ड ऑन सैम्पल डेटा। किसी एक पॉपुलेशन की हम प्रेडिक्शन करते हैं, उनकी इसकी जनरलाइजेशन करते हैं बेस्ड ऑन सैम्पल डेटा। ठीक है, पर्पस क्या है इसका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का, डिस्क्राइब एंड समराइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा सेट। कि हम डिस्क्राइब करेंगे और समराइज करेंगे कि क्या है ये डेटा सेट या जो भी डेटा आया है वो मतलब क्या है बेसिकली, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और डिसीजन में लेना पड़ता है हमें पूरे पॉपुलेशन से रिलेटेड। ठीक है, डेटा यूजेस कंप्लीट डेटा फ्रॉम पॉपुलेशन और डेटा सेट। जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है वो सारा डेटा यूज़ करती है अब डेटा मतलब प्रेडिक्शन ऑर्गेनाइज और समराइज करने में। मगर ये जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है ये सिर्फ सैंपल का यूज़ करती है, पूरे पॉपुलेशन को नहीं एक्सपेरिमेंट में यूज़ करती, सिर्फ कुछ सैंपल उठा के उन पे टेस्ट करती है। फिर फोकस किसका है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का, वो है फोकस ऑन व्हाट द डेटा शोज, मतलब क्या डेटा दिखा रहा है, ये इस पे फोकस रहता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का। लेकिन जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है वो ये करती है कि प्रेडिक्शंस में और टेस्टिंग हाइपोथेसिस में उसका फोकस रहता है कि फ्यूचर वैल्यूज़ क्या आ सकती हैं इससे। ठीक है, अगला है आउटकम। आउटकम में क्या है, प्रोवाइड समरी मेजर्स एंड विजुअलाइजेशन, एग्जाम्पल एवरेजेस एंड ग्राफ। वो कह रहा है कि आउटकम में ये है कि प्रोवाइड समरी मेजर्स एंड विजुअलाइजेशन। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है वो समरी मेजर्स और विजुअलाइजेशन देता है, जैसे एवरेज दे दिया या ग्राफ्स में दे दिया है। ठीक है, लेकिन जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है वो प्रोबेबिलिस्टिक कंक्लूजन्स देता है और प्रेडिक्शन बताता है। मतलब जो इन्फ्रेंशियल है वो स्टैटिस्टिकल प्रेडिक्शन बताएगा, जो डिस्क्रिप्टिव है वो स्टैटिस्टिकल समरी बताएगा। ये डिफरेंस है बेसिकली दोनों में। टेक्निक एंड टूल, जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है वो मीन, मीडियन, मोड, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीजन, ग्राफ, टेबल्स ये सब यूज़ करता है। ठीक है, जो टूल्स और टेक्निक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज़ करता है वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टी-टेस्ट, chi-square, कॉन्फिडेंस इंटरवल, रेंज एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, एनोवा एंड कोरिलेशन। ठीक है, नेचर ऑफ एनालिसिस क्या है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड नॉन इन्फ्रेंशियल, नो जनरलाइजेशन बियॉन्ड डेटा। सिर्फ वही डेटा है जो सामने गिवन है उसी में से वो बताएगा कि हाँ 10 लोग हैं जो ये खाते हैं, 10 लोग ये खाते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि वो इन्फ्रेंशियल एंड प्रेडिक्टिव होती है नेचर में। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटी एंड प्रोबेबिलिटी। वो एक अनसर्टेनिटी और प्रोबेबिलिटी थ्योरी के ऊपर बेस्ड होती हैं। ठीक है, नेचर होता है उनका, जिसमें कुछ भी पता नहीं होता कि फ्यूचर में क्या हो सकता है।
ठीक है। सैम्पल वर्सेस पॉपुलेशन कैन डिस्क्राइब ईदर सैम्पल और एंटायर पॉपुलेशन डेटा। मतलब जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है ना, उसमें आप सैंपल भी ले सकते हो और पूरी पॉपुलेशन भी ले सकते हो, मगर जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है उसमें सिर्फ आप सैंपल का यूज़ करते हो अपने रिजल्ट को निकालने के लिए, ठीक है। यूजेस ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो डिस्क्रिप्टिव वो प्रोबेबिलिटी नहीं यूज़ करती, डू नॉट यूज़ प्रोबेबिलिटी, लेकिन जो इन्फ्रेंशियल है वो हेवीली यूज़ करती है प्रोबेबिलिटी थ्योरी। एग्जाम्पल, एवरेज इनकम ऑफ अ सर्वेड ग्रुप, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जाम स्कोर्स। वो कह रहा है कि एवरेज इनकम एक मोहल्ले में जाके आपने पता लगा लिया कि एवरेज इनकम कितनी है, बस निकल गया रिजल्ट। लेकिन इसमें क्या होगा कि प्रेडिक्टिंग एवरेज इनकम ऑफ एंटायर सिटी फ्रॉम सैम्पल, मैंने उस मोहल्ले से पूरे सिटी का मैंने एवरेज इनकम निकाल दिया, ये होती है प्रेडिक्शन, ठीक है। टेस्टिंग इफ़ अ न्यू ड्रग इज़ इफेक्टिव, जो भी नई दवाई आई है क्या वो इफेक्टिव रहेगी मार्केट में, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंपैरिजन टेबल बिटवीन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।